पैलेस में सीक्रेटली वैन रोरो से मिलने के लिए उसका सबऑर्डिनेट जू गेमिंग वहां आता है। वो रोरो को बताता है कि हमने अपनी खबरियों को काम पर लगा दिया है और वो लिू चेंगफेंग के हर एक मूवमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें बहुत जल्दी ही लिू चेंगफेंग की असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ चिंग का भाई चिंग से कहता है तुम फादर के पास सुई किंगडम वापस लौट जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। जब चिंग वहाँ से चली जाती है तो वो सोचने लगता है बस तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं एक गुड न्यूज़ के साथ वापस आऊँगा। मैं लिू चेंगफेंग को अपने साथ लेकर ही वहाँ आऊँगा। त्यांग झाओ एम्परर को बताता है कि सुई किंगडम के प्रिंस यहाँ आने वाले हैं। वो दोनों किंगडम्स के बीच में रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ आकर आपसे बात करना चाहते हैं। चैंगफेंग सोचने लगता है सुई किंगडम का प्रिंस यानी कि ये चुंगयुन वो यहाँ क्यों आ रहा है, ज़रूर उसका कोई और मकसद है। चैंगफेंग त्यांग झाओ से भी कहता है कि अगर यू चिंगयान पर्सनली यहाँ आ रहा है तो ज़रूर वो किसी ना किसी मकसद से आ रहा है। तो त्यांग झाओ उससे कहता है तुम फिर से ज़्यादा सोच रहे हो, तुमने रोरो के बारे में भी यही कहा था। चैंगफेंग उससे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं, इतने सालों से तुम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो फिर भी तुम्हें नहीं पता हो कि लियांग सिटी के आसपास चल क्या रहा था। त्यांग झाओ कहता है हाँ ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो चैंगफेंग कहता है बहुत अच्छे, मैं समझ गया, तुम्हें ये प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन नेपोटिज्म की वजह से मिली है। साओमैंग रोरो के पास एक पिजन को भेजता है। वो पिजन उससे कहता है साओमैंग ने सुई किंगडम के प्रिंस को वहाँ भेज दिया है तो अब उसे लिू चैंगफेंग को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोरो सोचने लगती है तो अब मैं चैंगफेंग को नहीं मार सकती, पर शायद कोई है अगर जिसे पता चला कि चैंगफेंग एक क्रॉस ड्रेसर है जो लड़कियों की तरह ड्रेसअप होकर एम्परर की कंसर्ट भी बन सकता है, तो वो चैंगफेंग को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। अगले दिन जब सब लोग मिलकर पैलेस में पहुंचते हैं, त्यांग झाओ चैंगफेंग से कहता है तुमने कहा था कि यू चिंगयन बहुत स्मार्ट है, तो वो दिखने में कैसा दिखता होगा। चैंगफेंग कहता है मैंने उसे पर्सनली तो नहीं देखा, पर मैंने लोगों से सुना है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी पीछे से एम्परर वहाँ आ जाता है। वो जब चैंगफेंग की बातें सुनता है तो उससे कहता है लगता है तुम्हें यू चिंगयन में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। चैंगफेंग कहता है नहीं, मैं तो बस वही कह रहा था जो मैंने लोगों के मुंह से सुना है। तभी वह अनाउंसमेंट होती है कि सुई किंगडम के प्रिंस आ चुके हैं। यू चिंगयुन वहाँ आ जाता है और एम्परर को सल्यूट करता है। एम्परर उसे देखकर कहता है मैंने सुना था कि सुई किंगडम के प्रिंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और गुड लुकिंग भी हैं। अब तुम्हें देखने के बाद मुझे लग रहा है कि रूमर्स बिल्कुल सही हैं। ये चिंगयुन एम्परर को थैंक्स कहता है और तभी उसकी नज़र चैंगफेंग पर जाती है। वो चैंगफेंग से कहता है आप ज़रूर यहाँ के फेमस प्राइम मिनिस्टर लिू चैंगफेंग होंगे ना। चैंगफेंग उसे ग्रीट करता है। तभी वो चैंगफेंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपसे पर्सनली कुछ बातें करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो एम्परर की तरफ देखते हुए कहता है एम्परर क्या मैं आपके प्राइम मिनिस्टर से कुछ समय के लिए अकेले में बातें कर सकता हूँ। ली ज़िफान जो कि बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था वो उससे कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बैंक्वेट का इंतज़ाम किया है तो पहले हमें वहाँ चलना चाहिए। त्यांग झाओ उन दोनों को देखकर सोचने लगता है ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों लव राइवल्स बनने वाले हैं। मीटिंग के बाद त्यांग झाओ चैंगफेंग से कहता है मेरे नेफ्यू को देखकर लग रहा था कि वो तुमसे और उस चिंगयुन से बहुत ज़्यादा जल रहा था। चैंगफेंग कहता है जलने वाली क्या बात है, मेरे और चिंगयुन के बीच में कुछ भी नहीं है। चैंगफेंग लेडी लिू बनकर बैंक्वेट में पहुंचता है तो चिंगयुन उससे कहता है आपके भाई यहाँ बैंक्वेट में क्यों नहीं आए हैं। चैंगफेंग कहता है मेरे भाई को कोई ज़रूरी काम है तो वो यहाँ बैंक्वेट नहीं अटेंड कर पाएंगे। अब चिंगयुन उससे कहता है वैसे आप बिल्कुल अपने भाई जैसी दिखती हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के कपड़े पहनकर यहाँ आ जाएं तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आप चैंगफेंग नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कभी कभी आपके भाई यहाँ लियांग सिटी में ना भी हों तो आप अपना भेस बदलकर बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ रोरो सोचने लगती है लिू चैंगफेंग अभी यहाँ मेरे सामने बैठा हुआ है, अगर मैं एम्परर के पैलेस में जाकर चेक करवाऊँ कि वहाँ उसकी बहन है या नहीं तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि वही अपनी बहन के भेस में भी आता है। रोरो जानबूझकर अपने कपड़ों पर पानी गिरा लेती है और एम्परर से कहती है एम्परर मुझे क्लीन करने के लिए जाना होगा, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। एम्परर उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम जाकर क्लीन अप करो। चैंगफेंग उसे देखकर सोचने लगता है क्या वैन रोरो जानबूझकर ऐसा कर रही है। यू चिंगयुन ने जो भी कुछ कहा वो सारी बातों का प्रभाव उस पर पड़ गया है, वो जाकर ज़रूर मेंशन चेक करेगी, मुझे कुछ करना होगा। तभी चिंगयुन कहता है लेडी लिू मैं आपके लिए अपनी किंगडम से ये फ्रेग्रेंस का बॉक्स लेकर आया था, ये बहुत महंगा है, हमारे किंगडम में भी केवल 6 ऐसे बॉक्सेस हैं, प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिए।
चैंग फेंग को अचानक चक्कर आने लगते हैं। वो गिरने ही वाला होता है, तभी एम्परर उसे संभाल लेता है। एम्परर उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? तो चैंग फेंग कहता है, पता नहीं, अचानक से चक्कर आ रहे हैं, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, मुझे अपने मेंशन में चले जाना चाहिए। एम्परर कहता है, ठीक है, फिर मैं खुद तुम्हें हेडक्वार्टर्स छोड़ कर आता हूँ। चैंग फेंग कहता है, नहीं, आप सुई किंगडम के प्रिंस का यहाँ ख्याल रखिए, मैं अपने आप चला जाऊँगा। रोरो ने चैंग फेंग के मैंशन को चेक करने के लिए अपने लोगों को बोल दिया था। जब वो वापस बैंक्वेट में आती है तो वो देखती है लेडी ल्यू वहाँ नहीं थी। वो एम्पर से पूछती है, बिग सिस्टर ल्यू कहाँ है? तो ली ज़िफ़ैन कहता है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो अपने हेडक्वार्टर्स वापस चली गई है। तभी चिंगी उसे उस फ्रेग्रेंस बॉक्स के बारे में बताता है जो वो लेकर आया था, और उससे कहता है, अगर आप एक बार इस फ्रेग्रेंस बॉक्स को खोल दें तो इसकी खुशबू आपके अंदर 3 दिन तक रहती है। रोरो सोचने लगती है, इसका मतलब इस फ्रेग्रेंस के जरिए हम पता लगा सकेंगे कि यहाँ जो बैठी हुई थी वो लेडी ल्यू थी, और अगर ये सेम खुशबू चैंग फेंग के ऊपर से भी आती है तो इसका मतलब वो ही लेडी ल्यू है। अगले दिन वैन रोरो जानबूझकर चैंग फेंग के चैम्बर में अपने सबऑर्डिनेट झू गेमिंग को भेज देती है। झू गेमिंग उसके पास बैठकर कुछ बातें करता है, फिर कहता है, शायद आपसे मिलने कोई गेस्ट आए हैं, मुझे चलना चाहिए। झू गेमिंग के जाने के बाद त्यांग झाओ चैंग फेंग से कहता है, ये यहाँ क्या करने के लिए आया था? चैंग फेंग कहता है, ये अपने आप यहाँ नहीं आया, इसे यहाँ किसी ने भेजा है। त्यांग झाओ कहता है, तुम्हारा इशारा फिर से वैन रोरो की तरफ जा रहा है। झू गेमिंग तुरंत रोरो के पास जाता है और उससे कहता है, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर की चैम्बर से आ रहा हूँ और उनसे सच में उस फ्रेग्रेंस को महसूस किया जा सकता था। अब आपका क्या प्लान है माय लॉर्ड? रोरो कहती है, मैं चाहती हूँ कि अब ये तुम पूरे किंगडम में न्यूज़ फैला दो कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक फ्रॉड है। वो प्राइम मिनिस्टर ल्यू चैंगफोंग ही है जो अपने भाई के भेस में बदल कर आ जाती है। झू गेमिंग कहता है, माय लॉर्ड, आपका ये प्लान बहुत अच्छा है, पर इसमें कुछ ऐड करके इसे और भी परफेक्ट बनाया जा सकता है। रोरो कहती है, क्या ऐड करना चाहिए? झू गेमिंग कहता है, हम साथ में ये खबर भी फैला सकते हैं कि ल्यू चैंगफोंग इसलिए भेस बदल कर आ रही है क्योंकि वो अपने भाई की मौत का बदला चाहती है और वो सारे नोबल्स से बदला लेना चाहती है। इस तरह वो नोबल्स भी उसके खिलाफ हो जाएंगे। सबसे पहले ये खबर ली ज़िफ़ैन की माँ को पता चलती है और वो अपने आदमी से कहती है, क्या इस बात का कोई प्रूफ है? तो उसका आदमी कहता है, अभी इस बात को वेरीफाई तो नहीं किया जा सका है, पर मैंने भी एक सीक्रेट टनल देखी है जो प्राइम मिनिस्टर ल्यू चैंगफेंग के मैंशन से सीधा लेडी ल्यू के कमरे में जाती है। ली ज़िफ़ैन की माँ कहती है, मुझे अब खुद जाकर इस बात को वेरीफाई करना होगा। रात के समय वो चुपके से लेडी ल्यू के मेंशन में चली जाती है और वो देखती है कि चैंगफेंग जब सोया हुआ था तो उसके फेक ब्रेस्ट नज़र आ रहे थे। वो उसे देखकर सोचने लगती है, इसका मतलब ये चैंगफेंग ही है, पर फेक ब्रेस्ट का इस्तेमाल क्यों किया हुआ है? चैंगफेंग को लगता है कि कोई तो वहाँ था। वो तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, पर एम्प्रेस वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो अपने कपड़े पहनता है और सोचने लगता है, थैंक गॉड कि ली ज़िफ़ैन रात को मेरे कमरे में नहीं आया था। पर एम्प्रेस ने उसे देख लिया था और उसे पता चल गया था कि वो चैंगफेंग ही है। अगले दिन सारे र्यूमर सुनकर सारे नोबल्स एम्परर के पास आकर कह रहे थे कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर ल्यू चैंगफेंग का आइडेंटिफिकेशन सबके सामने करना होगा। एम्परर कहता है, कुछ फालतू र्यूमर्स की वजह से तुम लोग चाहते हो कि सबके सामने मैं उन्हें शर्मिंदा करूं? वो सब लोग कहते हैं, हमें पता है कि ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, पर इन र्यूमर्स की वजह से काफ़ी सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आपको ये तो करना ही होगा। त्यांग झाओ कहता है, किसी का सबके सामने फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना ये एक शर्मनाक हरकत है और ये पैलेस में बिल्कुल नहीं होगी। तभी एम्प्रेस वहाँ आ जाती है और सबसे कहती है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर सच में चैंगफेंग ही हैं। ली ज़िफ़ैन उसे देखकर कहता है, मदर आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो एम्प्रेस कहती है, मैंने सुना कि पूरे पैलेस में क्या र्यूमर्स फैली हुई हैं, मैं इस मैटर को लेकर तुमसे पर्सनली कुछ बातें करना चाहती हूँ, पैलेस के बाहर मुझसे ज़रूर मिलना। अब वो सारे नोबल से कह देती है, प्राइम मिनिस्टर सच में चैंगफेंग ही है, मैं पर्सनली उन्हें टच करके भी देख चुकी हूँ, वो एक मेल ही है। ये सुनकर सारे पैलेस के लोग चौंक जाते हैं। उससे भी ज़्यादा बड़ा झटका खुद चैंगफेंग और एम्परर को लगता है। त्यांग झाओ चैंगफेंग से कहता है, तुम्हारे और मेरी सिस्टर के बीच में आखिरकार क्या हुआ? वो कह रही है कि उन्होंने पर्सनली तुम्हें टच किया, ये सब क्या मैटर है? चैंगफेंग कहता है, मुझे कैसे पता होगा, मैं खुद सोच रहा हूँ। अब एम्प्रेस चैंगफेंग से कहती है, प्राइम मिनिस्टर मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे मेंशन चलिए।
ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ये एक ब्रोमांस नॉवल है या बीएल है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये ब्रोमांस ही है, बीएल अभी तक तो नहीं लग रहा। स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन स्लो है। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।